हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम 48 ईयर्स के जो भी हमारे JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो स्ट्रेट लाइन था, और आज वो स्ट्रेट लाइन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपको पता है कि आपको सिंपली जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में शो होगा तो मैं साइड होऊंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है और एनालाइज करना है कि आपने कौन से मेथड से उसको किया। ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। IIT JEE 1992 का ये क्वेश्चन है। जरा ट्राई करिए कैसे होगा ये। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम बिल्कुल सिंपल सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं आज। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं अब। ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन इज 1। हमारी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, देन इट्स लोकस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमें पूछ रहा है कि आखिर अगर हमारा कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी दो परपेंडिकुलर लाइंस है वो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस कितना दिया है, इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया है वो हमें 1 दिया है। कहां से, एक पॉइंट P है, तो एक पॉइंट P हम कहीं पे भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो मुझे ये बताइए इस x, y के इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस कितनी होगी सर, मॉड ऑफ x होगी। ये तो आपको पता होगा। इन अ सिमिलर वे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस कितनी होगी, मॉड ऑफ y। ठीक है। तो मुझे ये बताइए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस, तो सम कर लो इसका। सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। ये 1 दिया हुआ है ना। तो इसका लोकस बताना है। तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्क्वायर। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। और जिसके वर्टाइसेस क्या है, जिसके हमारे जो वर्टाइसेस है वो 1,1 है, 0,0 है, सॉरी 1,0 है, -1,0 है, 0,1 है और 0,-1 है। ठीक है। यहाँ कहीं पे हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा स्क्वायर बनेगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल सवाल था और इसका लोकस ही क्वेश्चन ने पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। 2 बार ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए। बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए ट्राई करते हैं। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। अब अपन ट्राई करते हैं इसको। ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, इफ पी हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स दिए, आर के भी दिए हुए, 3 गिवन पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट एस सेटिस्फाइंग एस क्यू स्क्वायर, मतलब इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन बस है। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को अपन कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स हमारा क्या है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यार, एस क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस क्यू, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हम सेटिस्फाई करा रहे हैं, ठीक है। एस क्यू स्क्वायर हो जाएगा एस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होगा, ठीक है। प्लस हमें दिया हुआ है, ये हमारा एस क्यू स्क्वायर हो गया, फिर हमारा एस आर स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, टू एस पी स्क्वायर। तो एस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा है एस क्यू स्क्वायर, ये हमारा है एस आर स्क्वायर और ये हमारा है एस पी स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो कुछ नहीं करना है, अपन को बस इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दो इसको। जरा देखो क्या आएगी वैल्यू, यहां से वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। सॉल्व कर लेना, आप एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, बेसिक कैलकुलेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू आएगी। और ये क्या बता रहा है कि हमारी ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारा स्ट्रेट लाइन का। ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और वो भी स्ट्रेट लाइन कैसी है हमारी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये IIT JEE 1988 का क्वेश्चन है। आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी करने वाले हैं JEE एडवांस 2021 का, तो इसलिए इंतजार करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो। और अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज आएंगे, हो सकता है अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन करिए। ऑल राइट, ये IIT JEE 1983 में आया हुआ सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा, और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम निपटा देते हैं ताकि JEE एडवांस का हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों हमें लाइन दी हुई है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमें, ये तीनों लाइन दी हुई है, ठीक है। ये क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, तो ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। और हमें बताना है कि ये ट्रायंगल क्या है, कैसा ट्रायंगल है ये। तो यार जब आप फाइंड करोगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप फाइंड कर लोगे। तो एक मान लीजिए, जैसे हम एक को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉल्व करके तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस वाई हो जाएगी, यहाँ से बस आपको इसमें पुट कर देना, तो ये हो जाएगी माइनस थ्री वाई प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आ जाएगी, माइनस टू, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आएगी, और माइनस टू आई है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो ये एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, टू कॉमा माइनस टू, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब आप इसी तरीके से सारी सभी को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, वो आएगा माइनस टू कॉमा टू, ठीक है। और ये वाला जब आप पॉइंट सॉल्व करोगे इसी तरीके से वैल्यू को
एक दूसरे में पुट करके, तो आप देखोगे ये वाला हमारी वैल्यू आएगी 1,1, जो कि दिख भी रहा है इक्वेशन से भी आप देख सकते हो, x+3y-4, यहाँ पे 3x+y-4 है, ठीक है। तो ये 1,1 से पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हमें एक चीज करनी है, क्या करना है, हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ की निकाल लेंगे। तो जो अब ये सारी डिस्टेंस आप निकालोगे ना, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसमें से दो लाइन जो होंगी, जो दो लाइन होंगी, जैसे हम अगर निकालेंगे, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू निकालें, तो जो अपनी ये वाली वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 4√2। निकाल के देख लेना, -2 + 2, -2 -2 -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालोगे तो 4√2 आएगी। लेकिन इसकी और इसकी ये जो दोनों डिस्टेंस आएंगी वो आएंगी हमारी √10। डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक यूज है। तो जब आप पाओगे कि यार डिस्टेंस निकल आई, √10 निकल आई, तो इससे क्या पता चल रहा है, दो साइड्स अगर सेम लेंथ की हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, ये हमारा आइसोसेलेस है। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हुआ, ठीक है। तो अब समय आ चुका है कि हम आज के सबसे बेहतरीन सवाल, जो कि हमारा JEE एडवांस 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आपको ये ट्राई करना चाहिए, और बस यही है, अच्छे से ट्राई करो, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, और बस यही है, लगाइए, ट्राई करिए, ठीक है। फिर हम करवाते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। कंसीडर द लाइंस, हमें दो लाइंस दी हुई है, ठीक है। फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा के बारे में हमें केवल कितनी इंफॉर्मेशन है, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। लेट सी बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी है एक, उसका लोकस क्या है, सी, ये पॉइंट पी है। Such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. Wow, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। The line y is equal to 2x plus 1 meets C at 2 points R and S, and that RS is equal to √270. Find the value of lambda square. lambda square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक बात समझो कि हमें जो चीज गिवन है, क्या गिवन है हमें, कि लैम्डा स्क्वायर किसकी डिस्टेंस है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2। तो निकाल लेते हैं, अगर हमारा P आपका एक्स वाई है, P को हम एज अ मान लेते हैं कि हमारा x, y है, या फिर h, k मान लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x, y में ही लिख देना उसकी डिस्टेंस को। तो बेसिकली C जो हमारी आएगी, C जो हमारा लोकस हो जाएगा, लोकस हमारा क्या बता रहा है कि ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली निकालनी है। तो जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे L1 और L2 के साथ, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी √2x + y-1 अपॉन √3 हो जाएगा, मॉडुलस में आएगी, ठीक है। और उसी तरीके से इसकी भी आएगी √2x - y + 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, हमें कितना गिवन है, ये हमें पता है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे a - b का कुछ समथिंग ऊपर साइड हमें दिख रहा है, तो √3 तो मल्टीप्लाई होकर 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, सही बात है। a - b, a + b का फॉर्म दिख रहा होगा, और यहाँ पे b क्या है, y - 1, तो y - 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस y - 1 का होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इतना हमने, ये हमारा C पॉइंट का लोकस हमारे पास आ चुका है। अब बात को समझना, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 1, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है,
मीट सी एट 2 पॉइंट्स, मतलब ये जो लोकस है ना, मैं कहता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ हाइपरबोला टाइप से दिख रहा है, पर फिर भी हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि जो हमारा फिगर है कुछ इस तरीके से है और 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रही हैं चीजें। एक हमारा हो गया आर और दूसरा क्या दिया है, एस दिया है। तो आर को हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, हमें जो इसकी डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, √270 दी हुई है। ठीक है, अब क्या बोला है, हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखो, एक तो सिंपल तरीका है कि हम यहाँ से x1 और x2 और y1 और y2 की वैल्यू निकालें, लेकिन मेरी बात को समझो, आपको कुछ चीजें यहाँ से दिख रही होंगी। क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो y इक्वल टू 2x+1 है, तो क्या मैं इसको y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ, ये y माइनस 1 है और ये 2x है, तो मैं y माइनस 1 के जगह पे क्या कर देता, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2x सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये 2x का होल स्क्वायर, तो मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये -2x स्क्वायर, ये लैम्डा हम भूल गए थे, ये लैम्डा हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लैम्डा इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तभी हमारी दो वैल्यू आएगी एक्स की। तो यहां से क्या आएंगी वैल्यू, -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आई थी, -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ तक तो आई होप आप सभी ने सॉल्व किया होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -2 तो +2 हो जाएगा, तो 3 क्योंकि मॉडुलस में है 3/2 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x1 हमारा आ जाएगा √3/2, कुछ लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी क्या कि ये पॉजिटिव है, नहीं केवल फिक्स्ड कांस्टेंट, तो अपन यहाँ पे अपन लैम्डा स्क्वायर ही रखते हैं क्योंकि अपन को लैम्डा स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और x2 हो जाएगा हमारा √3/2 -√3/2, x2 हमारा कितना हो जाएगा, -√3/2 लैम्डा स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी कि हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइनली निकाल ली। अब हमें बेसिकली आगे क्या करना है, जो हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली, तो हमें आरएस डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझना, हमें आरएस कितना दिया हुआ है, √270। बेसिकली आरएस है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही बात है, इज इक्वल टू √270। अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमें x2 माइनस x1 तो हमें मिला हुआ है, लेकिन y2 माइनस y1 की वैल्यू हम थोड़ा सा निकालने में कतराएंगे। पर देखो मेरी बात को समझना, y2 माइनस y1 आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन से डर लग रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेशन को ऊपर और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। देखो y इज इक्वल टू 2x+1 था, अरे था ना, ये देखो ना, y इज इक्वल टू 2x+1 ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से मैं इसको ऐसे लिखूं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2x2+1 माइनस 2x1+1, सही बात है, लिख सकता हूं। तो यहां से हमारी y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2 माइनस, सही बात है। तो ये हम सीधा सीधा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम यहीं पे सारा कुछ कर लें। आई होप विजिबिलिटी इशू नहीं आ रहा होगा, हाँ ठीक है। देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट,
कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो है हमारे पास, प्लस y2 माइनस y1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें कितना है, √270। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाना है अपने को, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपन को कैसे अप्रोच करना है। अब बात को समझना, इसको बस सॉल्व कर देते हैं, बात को क्या समझना। ये हो जाएगा अपना 3x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √270। ठीक है, यहां तक तो आई होप आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत ही सिंपल था ये कि हाँ ये कैसे हो रहा था। अब देखो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, x2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, इन दोनों को पुट कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो ये हमारी आएगी 3, ये 4 होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर होगा ना, तो ये हमारा 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा कितना, 5x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब बस x2 माइनस x1 की हमें वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो x2 माइनस x1 की जो हम वैल्यू पुट करेंगे, और इसको अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितना मिलेगा, 5x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब √3/2 लैम्डा स्क्वायर माइनस √3/2, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बेसिकली अपने को मिलेगा क्या, 3/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाँ ठीक है। तो ये हमारा जो बचेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 5 × 6 लैम्डा स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू √270। ठीक है, और जब आप इसको इधर भेजोगे √270, √270 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √270 बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ये यहाँ पे रूट रहेगा। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, तो 5 × 6 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 270। और जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। आई होप आपको एक फ्लो समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने अटेम्प्ट किया। एक बार मैं वापस इसको समझा देता हूँ कि इसको कैसे किया गया। देखिए हमें क्वेश्चन में 2 लाइन दी हुई थी और एक लैम्डा वैल्यू दी हुई थी, हमें पी पॉइंट का लोकस गिवन था कि लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर के हमें गिवन था। तो हमने लोकस निकाल लिया, सबसे पहले हमारा ये लोकस है, ये हमें गिवन था लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये हमारा लोकस आ रहा है, ये हमारा लोकस आ रहा है, ये हमारा लोकस आ रहा है, ये वाला। लेकिन इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, हमने इस लाइन से क्योंकि कट कर रहा था तो हमने R और S पॉइंट को निकालने के लिए इसको फर्दर सॉल्व किया, तो हमें ये वैल्यू मिली। उसके बाद हमने RS डिस्टेंस निकाली और y2 माइनस y1 को 2 × x2 माइनस x1 पुट किया और वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे हमने अटेम्प्ट किया। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा अतरंगी था और इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने कुछ कुछ चीजें की है और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक ये क्योंकि ये स्टेम बेस्ड क्वेश्चन था तो इसका एक जो पार्ट था वो ये था। तो इस क्वेश्चन को आप अपने एंड पे ट्राई करना और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको आखिर आपने कैसे अटेम्प्ट किया और इसका क्या आंसर आया। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और वीडियोस आने आने वाले हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप मोटिवेट करते रहिए, मदद करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स को बिल्कुल धड़ाधड़ फुल कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए